अब लोग हमसे पूछ रहे हैं, ये बताइए सुधांशु जी कितने घंटे पढ़ाई करते हैं और इतनी बातें उनको कैसे याद रहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, सुनते रहते हैं, नहीं, बड़े लोगों सारी की चीज़ें बातें आपको सब याद क्या। रहती हैं ये और मतलब बिल्कुल मौके पर वो सारी बातें निकल कर आ जाती हैं। तो इसके लिए क्या सुधांशु जी कुछ अलग से कोई ऐसा काम-काज करते हैं जिसकी वज़ह से नहीं, नहीं, सारी चीज़ें उनको ऐसा कुछ नहीं। फ़िल्मों के बाद दोहा हो, चौपाइयाँ हो, न जाने कितने अंग्रेज़ी लेखकों के अलग-अलग कोट हों, सब आपको याद रहते हैं तकरीबन? नहीं, इस बारे में मैं जब स्टूडेंट था तो स्वामी विवेकानंद जी का मैंने एक उदाहरण पढ़ा था। उनका कहना है देखिए भगवान ने सबको समान क्षमता दे रखी है। जी। बस ये है कि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को रखते कैसे हैं? जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक कमरे में कोई व्यक्ति आए और 100 किताबें पड़ी हुई हों और उसमें से एक किताब ढूँढने कह दिया जाए तो उसको 5-7 मिनट लग जाएँगे, 10 मिनट भी लग सकते हैं किताब ढूँढने में। बिल्कुल। वही एक लाइब्रेरी में जाए जहाँ 1 लाख किताबें हों और वो कैटलॉग के हिसाब से रखी हों, तो 2 मिनट के अंदर आप वो संबंधित किताब तक पहुँच जाएँगे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन 2 चीज़ें, आप कौन-सी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं। फालतू की इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत नहीं है और जो इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं वो किस सीक्वेंस में रख रहे हैं। हुँ। अब जैसे जब मैं पढ़ाता था नहीं, नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी लग रहा में। है कुछ ऐसी गोपनीय चीज़ ज़रूर आपके पास है, जो आप दूसरों को बताना नहीं नहीं, चाहते नहीं, हैं। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूँ, सबको भगवान ने समान क्षमता दे रखी है। हुँ। जब मैं पढ़ाता था तो मेरे स्टूडेंट्स कई बार मुझसे पूछते थे कि सर आपको ये चीज़ याद कैसे रहती है? हाँ। मैंने कहा ऐसा बताओ 10 साल पहले अगर तुमने कोई ये मैं 90s की बात बता रहा हूँ, ठीक। 97, 98 उससे 10 साल पहले। मैं 10 साल पहले अगर तुमने कोई फ़िल्म देखी हो जिसमें दिखाया गया अमिताभ बच्चन लाल कलर की टी-शर्ट पहन के आता है, लात मार के दरवाज़ा खोलता है और फिर शेट्टी का गला पकड़ के कहता है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का वक़्त है, पहले 5 मिनट तुम्हारी पिटाई करूँगा, अगले 5 मिनट तुमसे 5 सवाल करूँगा। तो मैंने कहा ये कभी रटे थे क्या? हाँ। कोई गाना तुमने सुना 5 साल पहले, अच्छा लगा तो 2 लाइनें याद हो गई, ज़्यादा अच्छा लगा तो 4 लाइन भी याद हो गई, ये रजिस्टर पे लिख के याद नहीं किया था। इट ऑल्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन योर कंसंट्रेशन। तो हमारे यहाँ बुद्धि अकेली नहीं है, अंतःकरण चतुष्टय माना गया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो चित्त जहाँ लगा होगा, वहाँ बुद्धि ज़्यादा तेज़ी से कार्य नहीं, करती है। सुधांशु जी, मैं आपके बारे में कहूँ कि जब भी विरोधी दलों को भी बताया जाता है या कई बार तो मुझे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी विपक्षी कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो कहते हैं, "अच्छा सुधांशु जी हैं या चित्रा जी आप हमें सुधांशु जी के साथ क्यों नहीं बुलाती हैं?" तो मतलब आपके साथ बड़ा वो लोग भी गौरवान्वित और गर्व महसूस करते हैं। तो आप ज़रा बताइए विपक्षी दल का कौन-सा प्रवक्ता है जिसके साथ सुधांशु जी को भी बड़ा मज़ा आता है डिबेट करके? देखिए पहली बात तो मैं किसी का नाम लेके उसके लिए समस्या नहीं उत्पन्न करना चाहता। दूसरा, हम अब इतने लंबे समय से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, 13-14 वर्ष हो गए। बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी में ही हुँ। शुरुआती दिनों में मैंने किन-किन लोगों के साथ डिबेट किया है। मतलब जनार्दन द्विवेदी, अ, वो आप क्या कहते हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी, चिदम्बरम साहब, मणिशंकर अय्यर जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी। कुछ मामलों में चिदम्बरम जी के साथ भी कई बार मैं टीवी पे रहा हूँ। वहाँ फारूक अब्दुल्ला जी के साथ। अब वहाँ से शुरू करके अब अगर यहाँ मनीष तिवारी जी। जो बहुत अच्छे प्रवक्ताओं में बात कर रहा हूँ, शशि थरूर जी, हुँ। उनके साथ, इन सब के साथ डिबेट करते हुए आज तक आए, तो मैं खुद विनम्रता से उन लोगों को क्या वो अपने नेताओं और इनके बीच में कोई कंपैरिज़न करना चाहेंगे? इसलिए मैं इस विषय के ऊपर न क्योंकि वो कंपैरिज़न ही उचित नहीं नहीं, है मैंने उतने देखा है सीनियर बहुत नेताओं का। धैर्य भी है ब ब जितने भी प्रवक्ता आते हैं उनके अंदर धैर्य की बहुत कमी होती है। अभी हाल ही में मैंने एक पार्टी की जो नई-नई प्रवक्ता बनी है, उनका आपके साथ डिबेट देख रही थी और उन्होंने बहुत व्यक्तिगत और न जाने क्या-क्या कटाक्ष किए। आपने बड़े धैर्य से उनकी बात सुनी। तो ये धैर्य इतना ज़्यादा कहाँ से आता है सुधांशु जी? देखिए और क्योंकि कुछ नहीं वहाँ पर रहता। तो सबको तोड़-फोड़ के आदमी चला जाए, कई बार इस तरह के भी माहौल बन जाते हैं। मेरा मानना ये रहता है, इसको आप ऐसे समझिए क्रिकेट की भाषा में, हर बॉल पे सिक्सर लगाने के प्रयास वाला बैट्समैन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कैरियर नहीं रखता है। क्योंकि आपको पहला टारगेट रखना होता है कि बॉल ज़मीन पे रखनी है। जब मिलेगी ऐसी बॉल, तब छक्का मारने का प्रयास करना है। तो जो लोग भी नए हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उनको एक तो बहुत अच्छी जानकारी लेके आना चाहिए और मैं ये कहूँगा, भाषा में जो अमर्यादित प्रयोग होता है, ये शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है, मगर लॉन्ग टर्म में ये आपकी इमेज के लिए बहुत बेहतर नहीं रहता है। बिल्क तो जब आप कम उम्र के हो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी छवि बनाइए जो ज़्यादा उम्र में भी काम आए। क्योंकि आपकी शांत की छवि है तो बीच में आप कभी गुस्सा दिखा सकते हैं, बिल्कुल, मगर बिल्कुल। गुस्से वाली छवि बन गई तो फिर शांत दिखाना संभव नहीं है। बिल्कुल।
और हमेशा लोग उसी तरह की उम्मीदों के फिर साथ भी वही लोग चले उम्मीद आएंगे। करने अब लगते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जैसा प्रवक्ता बनने के लिए या बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप जरूर हैं जो चाहते हैं उनके बच्चे बहुत अच्छा बोले, एक साथ मतलब लयबद्ध तरीके से बोले, तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, अब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। बच्चों को बहुत सी चीजें याद कराइए। बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे इतनी सारी कविताएं याद कराई, इंग्लिश के कोटेशन, संस्कृत के कोटेशन। आजकल एक और बात हो गई है, माता पिता प्रोफेशनल कामों में जरूरत से ज्यादा व्यस्त हैं, तो बच्चों को समय नहीं दे पाते बिल्कुल। और उन्हें लगता है कि ट्यूटर के माध्यम से और स्कूल के ही माध्यम से जो होना है वो होगा। पहली बात, बच्चों का ओवरऑल फैकल्टीज का अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको उनको कुछ और चीजें सिखानी होंगी, यानी कुछ उनको संस्कार कैसे देने हैं। और दूसरा, माँ बाप को यह भी ध्यान रखना होगा कि आप अपना समय निकाल कर, आप सोचते हैं मेरा बच्चा, मेरा बेटा या बेटी पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए बिल्कुल। बस, और चाहे जो करे, फिर आपको जाके एहसास होता है कि और चाहे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ। और मेरा मानना है कि किसको कितना बड़ा बनना है ये तो मुकद्दर में है। अब कोई माने ना माने, कहे भाग्यवादी है, जो कुछ भी कहे, जिसके भाग्य में होगा, जहां तक पहुंचना होगा पहुंच जाएगा, मगर वो पहुंच के वहां आचरण कैसे करेगा ये आपके हाथ में है। बिल्कुल, यकीनन। जैसे फिल्म में रोल क्या मिलेगा किसी हम्म। को, ये तो डायरेक्टर तय करेगा, पर आपको रोल इतने मिलके आप कैसा परफॉर्म करेंगे हाँ। कि दर्शक आपको सराहें, ये आप पे निर्भर है। आप बहुत ज्यादा फिल्में भी देखते हैं, नहीं, क्योंकि आपको फिल्में तो फिल्मों बहुत के कम। गाने, उनके डायलॉग ये भी याद रहते हैं बहुत। नहीं, फिल्में बहुत कम देख पाता हूँ, और आज जब देखता हूँ तो बहुत गहराई से देखता हूँ। गैर जैसे मैं एक राजनीतिक संदर्भ में ही, बहुत बच्चा था, मैं 80 के दशक की बात कह रहा हूँ, फिल्म देखी और मेरे मन में एक भाव आया। आप सबने शायद वो बहुत पुरानी फिल्म मुगले आजम, जी। जिसका सबसे फेमस गाना जब प्यार किया तो डरना डरना क्या, जब वो स्टार्ट होता है तो स्टेप बाय स्टेप सब आते हैं। सबसे पहले सलीम आता है, हाँ। तो कहता वली अहद सल्तनत, फर्जंद अंजुमन, शहजादा नूरुद्दीन सलीम साहिब आलम गलबा अफरोज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर जोधाबाई आती हैं, जीनत तख्त हिंदुस्तान, और पता नहीं और क्या फलाना शान, हाँ। और महारानी जोधा। जिन अकबर आता है तो एक वर्ड बोला जाता, और मैं कह रहा हूं दर्शक जाके अभी जाके उसको वीडियो पे चेक कर लें, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। वो कहता सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे। वो दिमाग में कभी आया भाई, बादशाह को सजदा करने को तैयार है, सीधे सीधे उसमें बोला जा रहा है सजदे में निगार है, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे, तो भाई देश को सजदा क्यों नहीं करेंगे? तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि भाई ये तो पॉलिटिक्स लगती है। आप एक राजा को सजदा करने को तैयार हैं, बादशाह को सजदा करने को तैयार हैं, मगर आप कहेंगे देश को नहीं। तो अब मैं कहना चाहूंगा जो बहुत उलेमा इकराम होंगे, जो बड़े, वो कहेंगे नहीं साहब, सजदे भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सजदाए उबूदियत और एक सजदाए ताजमी, यानी एक श्रद्धा का सजदा सजदा है और एक सम्मान का। तो भाई ठीक है, तुम सिजदाए ताजमी ना रखो, सिजदाए उबूदियत ही कर दो, सम्मान का ही कर दो, इसमें क्या प्रॉब्लम? वो भी मैं नहीं करूंगा। यहां पर नजर आता है कि कोई मजहबी अकीदे का मामला, यानी धार्मिक विश्वास का मामला नहीं है, शुद्ध राजनीति का मामला है। सारा शुद्ध राजनीति। देखिए, मैंने फिल्मों से बात शुरू की और आप शुद्ध राजनीति पर यहाँ पर लेकर आ गए। अब चूंकि बहुत सारे और भी सवाल थे, हालांकि आपसे डिबेट समय समय पर होती रही है राजनीतिक, इसीलिए उनको मैं यहीं पर विराम दे देती हूँ। लेकिन दो सवाल और। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक विधायक हैं, उनकी ओर से कहा गया है 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, उसकी नींव डालेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल गंभीरता वाली है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर की ध्वजा के समय कहा कि मैकाले की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है, इस देश में यही एक समस्या है कि आज भी कुछ लोग अपने को बाबर की वंश परंपरा से जोड़कर रखना चाहते हैं, जबकि मैं टीएमसी के, और ये एक वैचारिक समस्या है। एक और बात समझिए जी। बाबर के साथ किसने जोड़ा है? इस देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स का नाम गजनी, गोरी और बाबर रखता है, और आज क्या स्थिति है उसकी? कटोरा लेके भीख मांग रहा है पूरी दुनिया में, और भारत दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो इसका अर्थ हो गया कि आप बाबर की परंपरा पे चलेंगे तो क्या होगा? घर में आपके आगे जाके 4 भाई होंगे, जिसमें से एक औरंगजेब के रूप में शुजा, मुराद और दारा तीनों का कत्ल करेगा, बुढ़ापे में शाहजहां की तरह आपको जेल में डालेगा,
और उसके बाद जेल में बंद अपने बाप शाहजहां को अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के भेजेगा। और राम की परंपरा के 4 भाई सबको पता है। और फिर मैं जो टीएमसी के विधायक हैं और जो टीएमसी के लोग, उनको भी चैलेंज करके कहना चाहता हूं, भाई साहब, बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। अब जीनोम सीक्वेंसिंग आप अपनी करा के देख लीजिए, मंगोलियन या उज्बेक जीनोम से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला है। सारा कनेक्शन भारतीय है। और यह भी मैं प्रमाण से बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, उसके राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो पिछले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन में डिनर के समय उनका वीडियो अवेलेबल है, जिसमें वो ये वर्ड बोल रहे हैं, फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। तो भाई साहब, सबसे बड़े मुस्लिम देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि उसका जो डीएनए है वो इंडियन है। मगर आपका भी डीएनए इंडियन है, मगर दिमाग में वायरस मैकाले, मुगल और मार्क्स का घुस गया है। इसकी वजह से समस्या है। और मैं फिर ये भी कहना चाहूंगा, अब किसी को मुगालता भी नहीं रखना चाहिए। अब राम और हिंदू धर्म की वह शक्ति जो हनुमान जी की तरह सोई हुई थी, वह धीरे धीरे जागृत हो रही है। हिंदू जाग गया है। अभी जाग रहा है, जागा नहीं है। अभी बहुत से काले नेमी खड़े हैं, अभी बहुत से मारीचु सुबाहु खड़े हैं, अभी बहुत से बहुत सी ताड़का और बहुत सी लंकिनी, ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि वो जाग ना पाए। उनको कौन सा हिंदू अच्छा लगता है? भागता हुआ हिंदू। 1950 में काबुल में 1/3 हिंदू सिख थे, बिजनेस में 90% थे, काबुल से भागा। फिर कहां से भागा? लाहौर से, कराची से, रावलपिंडी, पेशावर से, फिर ढाका से, चिटगांव से, फिर आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से, फिर केरल में मल्लापुरम से, तो बंगाल में 24 परगना से, तो असम में धुबरी और बरबेटा से, और जो जिस शहर में रहता उसके पुराने इलाके से भागा। अभी तक हिंदू भाग रहा था तो सेक्युलरों को बड़ा अच्छा लग रहा था, अब जाग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए जिनके दिल में बाबरी रजा है, तो उनको ये समझना चाहिए कि अब वो दौर नहीं है, जिसे हम अपने लखनऊ की भाषा में कहेंगे, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खा फाकते उड़ाया करते थे। हिंदू को जगाने का काम भी खूब जोर शोर से आप लोगों की ओर से किया जा रहा है। छोटा सा जवाब इसका मैं चाहूंगी, हिंदू अगर जाग गया तो क्या बदल जाएगा? बताता हूं क्या बदलेगा। दुनिया में आपसे मैं पूछूं, एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हैं, सारे रिलीजन। केवल भारत। पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए, वो सिर्फ भारत में फल फूल रहे हैं। एकमात्र देश आपसे पूछूं जिसमें यहूदियों पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, वो भारत। एकमात्र देश आपसे पूछूं जिसपे इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार 72 फिरके हैं, कुछ हुए, कुछ और आगे होंगे। ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम 57 में से एक भी मुस्लिम देश में नहीं है, सिर्फ भारत में है। तो मैं इसलिए अगर आपसे पूछना चाहूं, और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु को जब कम्युनिस्टों ने मारने की कोशिश की, तो उसे शरण कहां मिली? भारत में। तो भारत इज अ क्राइडल ऑफ सिविलाइजेशन। और भारत में जो हिस्सा हिंदुओं से कम हो जाता है, लोग कहते हैं इसमें हिंदुओं का, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। भारत में जो हिस्सा यहां हिंदू खत्म हो गए, कश्मीर, वहां पे चरारे शरीफ की मजार जला दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा साहब, इस्लाम के अनुसार, एक सेक्ट ऑफ इस्लाम के अनुसार यह कुफ्र है, मजार। भारत में मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा है, मुझ मुकद्दस, उस पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। पैसा भारत में अगर कम हो गए, यानी जहां एब्सोल्यूट मुस्लिम कंट्रोल आ गया, वहां आपस में लड़ाई शुरू हो गई। इसलिए यदि इस पूरे विश्व को, और मैं, ये तो हुआ भारत के अंदर, अब मैं बताना चाहता हूं यदि दुनिया में हो तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये बताइए, आज लड़ाई चल रही रशिया यूक्रेन की, क्या है कि यूक्रेन का हिस्सा कब्जे में आ जाए, तो चाइना ताइवान, चाइना कहता मैं ताइवान पे कैप्चर कर लूंगा, तो इजराइल हमास, तो थाईलैंड और कंबोडिया, सब तरफ लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो आदमी क्या चाहता, मैं कब्जा कर लूं, या फिर उस पर अपना आधिपत्य बना के अपने किसी नॉमिनी को वहां बैठा दूं, और या फिर उनसे संधि करा के उनको अपने आगे झुका दूं। बिल्कुल। और जब भगवान राम ने लंका जीता तो क्या अयोध्या के राज्य में मिला लिया उसे? नहीं।
क्या अपना कोई व्यक्ति वहां राजा नियुक्त किया? ये तो नहीं कहा लक्ष्मण से आज से तुम यहाँ के राजा हो गए ना, वहीं के व्यक्ति को कराया। कोई सब्जुगेशन नहीं, कोई डोमिनेशन नहीं। और इसलिए आज के इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में यदि कोई ये मैसेज देगा कि कोहेरेंस पीसफुल एग्जिस्टेंस के साथ कैसे हो सकती है, तो उसे राम मंदिर की ध्वजा देगी। और लास्ट में मैं कहूंगा, हिंदू इसलिए जरूरी है, हिंदुओं का उठना। इट इज द ओनली रिलीजन, इफ यू कंसीडर इट एज अ रिलीजन, इट इज हैविंग नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। दैट्स व्हाई इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन। तो मैं अटल जी की कविता की यह पंक्ति कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसमें उन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं लास्ट में एक और बात कह दूं, हिंदुइज्म क्यों जरूरी है, ये जेन जी के लिए है। आज किसी चीज की इंक्वायरी करनी हो तो क्या देखते हैं? एआई जी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो पहली कंपनी जिसने ये देना शुरू किया वो थी चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का जो करता धरता है सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हर चीज की जानकारी लोग एआई से चाहते हैं, पर आप ये बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता आपके पास जानकारी है पर वो दूसरे लोगों के पास नहीं है, इवन यूजिंग एआई। तो सैम ऑल्टमैन ने जानते क्या कहा? द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन, यानी आत्मा और ब्रह्म का एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस, जिसे शंकराचार्य जी ने जीवो ब्रह्मे नापरा कहा था। और आजकल तो क्या हो गया है, कुछ लोगों को बहुत खुजली होने लगी है, कोई अच्छी बात कैसे कह दी, अरे नहीं नहीं हिंदू धर्म में सब कुछ गरम था, भारतीय संस्कृति सब कुछ खराब थी, अरे हो ही नहीं सकता, ये बकवास है। तो उनके लिए कहना चाहता हूं, ये सैम ऑल्टमैन का 27 दिसंबर 2022 का 2:34 AM का ट्वीट है, जाके वो देख ले। तो अगर भविष्य में किसी को दिखाना है, और फिर मैं जेन जी को एक और बात कहूंगा, मैट्रिक्स मूवी आई थी जी। हम लोग काफी यंग थे उस समय, सन 99 की बात है, मैट्रिक्स 1। तो मैट्रिक्स 2 आई 2002-3 के आसपास। मुझे उसी समय देख के लगा, जब मैं देखा तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, अरे ये तो एकदम लग रहा है वो अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं कि माया है और ये इस ढंग का है। अरे उसने कहा, यार खाम में तुम कहाँ यार हॉलीवुड की मूवी में तुम ये अद्वैत वेदांत तो माया ले आए। बट मैट्रिक्स 2 जब खत्म होती है तो जो लास्ट का कास्टिंग सॉन्ग है, हाँ। मैं कहूंगा लोगों से जाके जरा उसको सुनिएगा। जब मैं उठा तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, देख भाई ये क्या बोल रहा है। वो अमेरिकन एक्सेंट में जानते क्या बोल रहा है? असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मां मृतम गमय। इसीलिए मैं कहता हूं, हिंदू वो है जो विज्ञान से लेके समाज तक, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से लेके समृद्धि तक, संपूर्ण सह अस्तित्व से लेके आंतरिक विकास तक, आध्यात्म की ऊंचाई तक सब कुछ देने वाला है। इसीलिए ऑर्थर शोपेनहावर, जिसने उपनिषदों का जर्मन में ट्रांसलेशन किया, उसने कहा कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द हाइट ऑफ ह्यूमन विजडम, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। ये किसी दूसरे ने नहीं कहा। और दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद करके कहा, ये सिर्रे अकबर है, दिस इज वर्ड्स ऑफ गॉड। ठीक है। अब वक़्त हमें इतने की इजाज़त देता है, लेकिन चलते-चलते मुझे पता है एक शब्द को न जाने कहाँ-कहाँ से आप जोड़कर लेते आएँगे, और भी बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है समय ख़त्म हो रहा है। आप चूँकि राज्यसभा के सांसद हैं और वहाँ पर जो नया बुलेटिन सामने आया है, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। उसमें जय हिंद शब्द को लेकर और इसी के साथ वंदे मातरम को लेकर कहा जा रहा है, ये रोका जा रहा है। ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई है, थैंक यू नहीं बोलेंगे, थैंक्स नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह का बुलेटिन क्यों जारी किया गया है? मुझे लगता है समय समय के ऊपर राज्यसभा में कार्रवाई को लेकर इस ढंग की चीजें आती रहती है, इसमें कोई आपत्ति क्यों? वंदे मातरम में किसी को क्या समस्या है? हाँ, लेकिन मना किया गया है ना। राज्यसभा के नए बुलेटिन की माने तो इसके मुताबिक सांसदों से थैंक्स, थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द बोलने के लिए मना किया गया उसका है। बहुत कारण है कि जब सांसद लोग सदन के पटल पर प्राप्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगेंगे, तब ऐसी आवश्यकता होती। इससे पहले माना जाता सब गरीब, जैसे अब कोई आगे जय फिलिस्तीन बोलेगा, फिर कहेगा रूल बुक में तो ऐसा लिखा नहीं है कि जय फिलिस्तीन बोलने से मनाही है। तो इसलिए फिर ये इस तरह की गाइडलाइंस की आवश्यकता पड़ सकती।
ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद, वक़्त हमें इतने की इजाज़त देता है, बहुत अच्छा लगा। सुधांशु त्रिवेदी जी को जब भी सुनिए आपके पास वक़्त कम होगा, लेकिन यकीनन ईश्वर की आपके ऊपर भी विशेष कृपा है कि हर विषयों की जानकारी आप रखते हैं और जनता को, जिन लोगों ने चर्चा विचित्रा का जो अभी हिस्सा बने होंगे, उनको भी बहुत मज़ा आया होगा। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।